हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज हम क्लास 6 की इंग्लिश का अ पैक्ट विद द सन बुक का चैप्टर 3 स्टार्ट करेंगे इस वीडियो में, जिसका नाम है अ शिपर्स ट्रेजर, मतलब एक भेड़ चराने वाले का खजाना। तो चलिए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। अ पुअर शेपर्ड वंस लिव्ड इन ईरान। एक गरीब चरवाहा होता है जो कि ईरान में रहता है। दो अनएजुकेटेड ही वॉज वेरी विश एंड हेल्पफुल। हालांकि वो अनएजुकेटेड था, वो कभी स्कूल नहीं गया था, पढ़ा लिखा नहीं था, फिर भी वो बहुत ज़्यादा बुद्धिमान था और लोगों की बहुत मदद करता था। द किंग डिसाइड टू मीट हिम इज़ डिस्क्यूज। ठीक है, तो जो राजा है वहाँ का, वो ये फैसला करता है, राजा ने भी उसके बारे में बहुत सुन रखा होता है, और राजा क्या है, फैसला करता है कि मैं उससे जाकर मिलूँगा। ठीक है, तो चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। इन अ विलेज इन ईरान देयर वॉज लिव्ड इन अ शिपर्ड। ठीक है, ईरान के गांव में एक जो है चरवाहा रहता है जो भेड़ बकरियां चराता है। ही वॉज वेरी पुअर, वो बहुत ज़्यादा गरीब है। ही डिड नॉट हैव इवन अ स्मॉल कॉटेज ऑन हीज ओन। हालांकि इतना वो ज़्यादा गरीब है कि उसके पास अपनी एक कोई छोटी सी झोंपड़ी भी नहीं है। ही हैड नेवर बीन टू स्कूल और लर्न टू रीड एंड राइट। वो कभी भी स्कूल नहीं गया और उसे लिखना और पढ़ना भी उसने कभी नहीं सीखा, उसे लिखना पढ़ना नहीं आता। फॉर देर वर वेरी फ्यू स्कूल्स इन दोस डे। और उस समय में कुछ ही स्कूल हुआ करते थे। ठीक है, दो पुअर एंड अनएजुकेटेड दिस शेपर्ड वॉज वेरी वाइज। ठीक है, हालांकि वो जो चरवाहा था बहुत ज़्यादा गरीब था और अनएजुकेटेड मतलब पढ़ा लिखा नहीं था, अनपढ़ था, फिर भी वो बहुत ज़्यादा बुद्धिमान था। ही अंडरस्टूड पीपल्स सोर्स एंड ट्रबल। वो लोगों के दुखों को और परेशानियों को समझता था। एंड हेल्प देम फेस देयर प्रॉब्लम विद करेज एंड अ कॉमन सेंस। और वो उनकी मदद करता था उन सारी परेशानियों को, प्रॉब्लम्स को फेस करने में, और उन्हें हिम्मत देता था कि आप इन परेशानियों का सामना कैसे करें। ठीक है, मैनी पीपल केम टू हिम फॉर एडवाइस। बहुत सारे लोग उसके पास आते थे सलाह मशवरा लेने के लिए। सून ही बिकम फेमस फॉर हिज विजडम एंड अ फ्रेंडली नेचर। और जल्दी ही वो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हो जाता है अपनी अक्लमंदी और सूझबूझ की वजह से और अपने मित्रतापूर्ण व्यवहार की वजह से। ठीक है, द किंग ऑफ दैट कंट्री हेard अबाउट हिम एंड थॉट ऑफ मीटिंग हिम। ठीक है, उस जो देश का जो राजा है, ईरान का जो राजा है, वो उसके बारे में बहुत सुन चुका होता है और वो फैसला करता है कि वो भी उस आदमी से मिलेगा। कौन? राजा। डिस्क्यूस्ड एज अ shepherd and riding on a mule. One day the king came to the cave where the wise shepherd lived. ठीक है, तो राजा जो है एक दिन डिसाइड करता है कि वो उस चरवाहे से मिलेगा। और राजा राजा क्या होता है? मूल यानी खच्चर। ठीक है, जो घोड़े और गधे के बीच में एक नस्ल होती है जिसको बोलते हैं खच्चर, जिसमें सवारी की जाती थी पहले। ठीक है ना, जानवर की एक नस्ल होती है, ठीक है, उसको मूल बोलते हैं। तो राजा उसके ऊपर सवार होता है और फिर वो जो आदमी, जो वो चरवाहा है, वो जिस गुफा के अंदर रहता है, उस गुफा के पास वो राजा पहुंच जाता है, क्योंकि उसके पास अपनी तो कोई घर नहीं है, इसलिए उसने गुफा को ही अपना घर बना लिया है चरवाहे ने। एज सुन एज द शिपर्ड शो द ट्रेवलर कमिंग टूवर्ड द केव। और वो जल्दी, वो जो चरवाहा है वो ये देख लेता है कि कोई यात्री उसकी गुफा की तरफ आ रहा है। ही रोज टू वेलकम हिम। और वो उठ जाता है उसका स्वागत करने के लिए। ही टुक द tired travels inside the cave, gave him water to drink and a share of his own मीगर मील। ठीक है, तो वो क्या करता है, वो उस थके हुए यात्री को गुफा के अंदर लाता है, उसे पानी पिलाता है, पानी पीने के लिए देता है और खाना भी खाने के लिए देता है। ठीक है, द किंग रेस्टेड फॉर द नाइट इन द केव एंड वॉज जेंटली इम्प्रेस्ड बाय द शिपर्ड्स हॉस्पिटैलिटी एंड वाइस कन्वर्सेशन। और राजा जो है उसके साथ गुफा में एक रात गुजारता है और वो राजा बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो जाता है। जो वो चरवाहा राजा की जो वो खातिरदारी करता है, जो देखभाल करता है, उससे राजा बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। और जो भी वो बहुत बुद्धिमानी वाली बातें करता है ना, राजा के साथ में बातचीत करता है, उन सब चीज़ों से राजा बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो जाता है, बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है उससे। ठीक है, देखिए यहाँ पर ये फिर से 3 पॉइंट दे रखे हैं किसके, ये बताने के लिए कि इस स्टोरी में आगे और क्या हुआ। ठीक है, द शेपर्ड वॉज एबल टू मेक आउट that his visitor was none of
देन द किंग, जो शिपर्ड है उसको ये पता लग जाता है कि ये जो यात्री मेरे पास आया ही है और कोई नहीं है, ये राजा ही है। द किंग मेड द वाइस शिपर्ड गवर्नर फॉर अ स्मॉल वो डिस्ट्रिक्ट, जो राजा है वो उस चरवाहे को अपने एक छोटे से डिस्ट्रिक्ट मतलब एक छोटे से कस्बे का गवर्नर बनाना चाहता है। ठीक है। अदर गवर्नर बिकम्स जेलस ऑफ अ न्यू गवर्नर एंड कॉल्ड ही इज़ डिसऑनेस्ट। ठीक है। जो दूसरे और जो गवर्नर होते हैं वो इस नए गवर्नर से यानी कि उस चरवाहे से बहुत ज़्यादा जलते हैं और उसे कहते हैं कि बेईमान है। ठीक है। Though still tired, the king decided to depart the next morning. He said, इसलिए राजा जब वो पूरी रात उसके साथ गुफा में गुजार लेता है तो राजा जो है सुबह में ये कहता है कि अब मुझे यहाँ से जाना होगा। ठीक है। मैनी थैंक्स फॉर योर काइंडनेस टू अ पुअर ट्रेवलर। ठीक है। वो कहता है, राजा कहता है कि आपने मेरे जैसे गरीब यात्री के ऊपर इतनी दया दिखाई, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आई हैव अ लॉन्ग वे टू गो, परमिट मी टू लीव। अब मुझे बहुत लंबा सफ़र तय करना है, इसलिए मुझे आज्ञा दें। ठीक है। लुकिंग स्ट्रेट इनटू द आइज ऑफ हिज गेस्ट, द शेपर्ड रिप्लाइड, थैंक यू योर मजिस्ट्री फॉर पेइंग मी द कॉम्प्लीमेंट फॉर अ विजिट। ठीक है। तो जो शिपर्ड होता है वो तो जान जाता है कि ये राजा है हमारा, तो वो सीधा जो है राजा की आंखों में देखता है और कहता है कि वो राजा का उत्तर देता है कि थैंक यू मेरे महाराज, मेरे बादशाह, कि आपने जो मेरे को ये जो आप मेरे यहाँ आए और मुझे ये सौभाग्य दिया कि आप मेरे यहाँ पर आए हैं, तो उसके लिए आपका थैंक यू। द किंग वाज एस्ट्रोनॉइज एज वेल एज अ प्लीज। ठीक है। राजा जो है हैरान हो जाता है। ही इज़ इंडीड वेरी वॉइस। ठीक है। तो वो राजा कहता है कि आप बहुत ज़्यादा समझदार हो। ही थॉट टू हिमसेल्फ। ठीक है। राजा अपने आप से ही बोलने लगता है कि ये बहुत समझदार है। ठीक है। आई नीड पीपल लाइक हिम टू वर्क फॉर मी, मुझे ऐसे ही लोगों की ज़रूरत है जो मेरे लिए काम करें। एंड द किंग अपॉइंटेड हीज दिस हम्बल शेपर्ड द गवर्नर ऑफ अ स्मॉल डिस्ट्रिक्ट। और जो राजा जो है इस गवर्नर को, इस मतलब इस दयालु जो चरवाहा है, उसको अपने एक छोटे से डिस्ट्रिक्ट का गवर्नर अपॉइंट कर देता है, बना देता है मतलब। ऑल्दो ही रोज टू पावर एंड डिग्निटी, हालांकि उसके पास अब पावर भी आ गई थी यानी शक्ति भी आ गई थी, और डिग्निटी मतलब वो बहुत ज़्यादा संपन्न भी हो गया था पैसे में। द शिपर्ड रिमेंड एज ए हम्बल एज एवर, और लेकिन फिर भी वो जो चरवाहा था वो जितना पहले दयालु था उसी तरह से वो अभी भी दयालु है। पीपल लव्ड एंड ऑनर्ड हिम फॉर हिज विजडम, सिम्पैथी एंड गुडनेस। जो लोग थे वो आज भी उससे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, उसकी बुद्धिमानी की वजह से, उसकी सहानुभूति की वजह से और उसकी अच्छाइयों की वजह से लोग आज भी उससे बहुत प्यार करते थे और उसकी रिस्पेक्ट करते थे, मतलब इज्जत करते थे। ही वॉज काइंड एंड जस्ट टू वन एंड ऑल। ठीक है। वो बहुत ज़्यादा दयालु था और सबके साथ एक जैसा ही व्यवहार करता था। ही स्वेम एज अ फेयर एंड विच वाइज गवर्नर सुन स्प्रेड थ्रू आउट द कंट्री। और उसका जो फेम था, उसकी जो प्रसिद्धि थी, धीरे धीरे उस गवर्नर की वो देश में चारों तरफ फैलने लगी। नाउ द गवर्नर्स ऑफ अदर प्रोविंस ग्रो टियर बाय जेलस जेलस ऑफ हिम एंड बिगन टू टॉक टू द किंग अगेंस्ट हिम। ठीक है। तो अब जो और जो प्रांत मतलब प्रीवेंस मतलब जो दूसरे जो प्रांत थे, उनके जो गवर्नर थे अब धीरे धीरे उससे जलने लगे थे और राजा के कान भरने लगे थे उसके खिलाफ। दे सेड ही इज़ अ वेरी डिसऑनर्ड, राजा से वो कहते हैं कि ये बहुत बेईमान है। एंड कीप हिम हिमसेल्फ अ पार्ट ऑफ अ मनी दैट ही कलेक्ट एज अ टैक्स फ्रॉम द पीपल, और वो जो भी पैसा लोगों से टैक्स के रूप में कलेक्ट करता है वो उसका कुछ हिस्सा अपने पास रख लेता है। ठीक है। वो सारा का सारा राजा को पे नहीं करता, क्योंकि गवर्नर का जो मेन काम होता है वो ये होता है कि जो उसके क्षेत्र के जो लोग हैं, जहाँ का वो गवर्नर है, वहाँ से वो लोगों से तरह तरह के जो है टैक्सेस वसूल करता है। ज़्यादातर खेती बाड़ी जो करते हैं उन पर वो टैक्सेस को करों को कलेक्ट करता है और राजा को वो जो है सौंप देता है। तो वो जो और जो गवर्नर जो होते हैं और क्षेत्रों के, वो राजा के कान भरते हैं कि भाई ये जो लोगों से जो टैक्स कलेक्ट करता है वो पूरा को पूरा पे नहीं करता है आपको, वो कुछ हिस्सा वो अपने पास रख लेता है। ठीक है।
फिर उसके बाद में जब वो कहते हैं कि वाई डिड ही ऑलवेज कैरी विद हिम, दे एडेड ऑन अ आयरन चेस्ट। तो वो ये कहते हैं कि ये हमेशा अपने साथ जो आयरन चेस्ट है, मतलब एक लोहे का बक्सा है, अपने साथ हमेशा क्यों रखता है। परहैप्स ही कैरिड इन इट द ट्रेजर दैट ही हैड सीक्रेटली लोकेटेड, ठीक है, कलेक्टेड। तो ये कहते हैं कि हो सकता है कि ये इसके अंदर अपना जो है खजाना रखता हो, जो इसने चोरी छुपे इकट्ठा किया है, मतलब टैक्स को चोरी कर करके जो पैसा जो इसने इकट्ठा किया है, हो सकता है वो इसके अंदर जो है लोहे के बक्से के अंदर वो ये रखता है, और इसीलिए वो इस लोहे के बक्से को हमेशा अपने साथ रखता है। आफ्टर ऑल दे सेड मॉकिंगली ही वॉज एन ऑर्डनरी शिपर्ड एंड कुड बिहेव नो बेटर। तो वो थोड़ा सा मुंह बनाकर बोलते हैं कि हाँ, हालांकि ये है तो एक मामूली सा चरवाहा, तो ये मतलब कुछ अच्छा कैसे कर सकता है, ये तो बहुत गरीब है, इस वजह से ये कुछ भी करेगा तो गलत ही होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर भी 3 पॉइंट दे रखे हैं इस कहानी के बारे में, जो आगे बता रहे हैं उसके बारे में, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है। तो अब इसको पढ़ते हैं कि आगे कहानी में क्या हुआ, ठीक है। द न्यू गवर्नर वाज अ कॉल टू द प्ले पैलेस, ठीक है। जो नया गवर्नर है उसको पैलेस में यानी कि राजा के महल में बुलाया गया। ही वॉज ऑर्डर टू एक्सप्लेन वाई ही ऑलवेज कैरिड ऑन ए आयरन चेस्ट। उसे ये ऑर्डर दिया गया राजा की तरफ से कि आप हमें समझाइए कि आप हमेशा अपने साथ ये लोहे का बक्सा लेकर क्यों चलते हैं। द चेस्ट कंटेन नो गोल्ड नो सिल्वर। और जो उस लोहे की पेटी में ना तो कोई गोल्ड था ना कोई सिल्वर था, ठीक है। तो चलिए अब हम आगे पढ़ते हैं। सिल्वर मतलब चांदी। At first the king did not pay attention to this reported, but how long could he ignore this governors and their endless stories about the shepherd, ठीक है। तो पहले तो राजा ने इन सब कहानियों पर विश्वास नहीं किया, ध्यान नहीं दिया, लेकिन वो राजा भी कितने समय तक इन चीज़ों को इग्नोर करता, और जो भी चरवाहे के बारे में बोला जा रहा था उन चीज़ों को किस तरह से, इन कहानियों को वो करता, इग्नोर करता, ठीक है। बाद में जो है राजा भी वन thing was a certain the king discovered। तो अब जो राजा है वो भी इस चीज़ को ये जानना चाहता है कि ये जो नया गवर्नर जो मैंने बनाया है, ये जो चरवाहा, वो हमेशा अपने साथ में इस जो है लोहे के बक्से को क्यों रखता है अपने साथ में। अब राजा भी इस चीज़ को जानना चाहता है, ठीक है। सो वन डे द न्यू गवर्नर वाज समन टू द पैलेस। तो अब एक दिन क्या, राजा जो है उस शिपर्ड को, उस चरवाहे को सम्मन भेजता है, मतलब एक कानूनी पैगाम राजा का भेजता है। राजा जो है उसे भेजता है कि आओ और मेरे महल में आओ और मेरे से मिलो। ही कम राइडिंग ऑन हिज कैमल। तो वो अपने जो है ऊँट पर सवार होकर राजा के महल पहुंचता है। सम्मन मीन्स होता है कि एक, जैसे हम कहते हैं ना कि कोर्ट का सम्मन आया है, तो उस समय में जो है कोर्ट कौन होते थे, राजा का दरबार ही होता था। तो जब राजा को किसी को अपने दरबार में हाजिर होने के लिए बुलाना पड़ता था, तो वो उसके लिए एक सम्मन, मतलब एक कानूनी पत्र जारी करता था कि आपको किसी भी हालत में राजा के दरबार में पेश होना है, आपको राजा ने बुलाया है, ठीक है। तो वो ऊँट पर सवार होकर राजा के महल में पहुंचता है, और हर कोई उसे बड़े उत्सुकता से देख रहा होता है। द फेमस आयरन चेस्ट वॉज देयर फिस्टेड सिक्योरली बिहाइंड हिम ऑन द कैमल बैग्स। तो जो अभी भी जो है, जो वो जो आयरन चेस्ट है, वो अभी भी उसके ऊँट की जो है कमर पर बंधी हुई है, ठीक है, जिस पर वो सवार होकर महल आया है। नाउ द किंग वॉज एंग्री, ही थंडर्ड। तो अब राजा और ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, और वो गुस्से में बहुत ज़ोर से बोलता है कि वाई डू यू ऑलवेज कैरी दैट आयरन चेस्ट विद यू, वट डज़ इट कंटेन। तो राजा जो है गुस्से में बोलता है कि तुम हमेशा अपने साथ इस बक्से को लेकर क्यों चलते हो, इस बक्से में ऐसा क्या है। द गवर्नर स्माइल। और जो वो शिपर्ड होता है, गवर्नर होता है, वो स्माइल मतलब पास करता है, वो स्माइल करने लगता है, मुस्कुराने लगता है, ठीक है। He asked his servant to bring in the chest. Now, eagerly, the people stand around waited for the shepherd to be found out, ठीक है। अब जो लोग हैं, वो जो shepherd है, वो अपने नौकर से कहता है कि इस चेस्ट को नीचे उतारो, यहाँ ले आओ। और जो जितने भी दरबार में जो लोग होते हैं, वो बड़ी उत्सुकता से खड़े हो जाते हैं ये देखने के लिए कि अब इसकी बक्से में से क्या निकलेगा, ठीक है। बट हाउ ग्रेट वॉज देयर astonishment एंड इवन ऑफ द किंग हिमसेल्फ, ठीक है।
तो उसके बाद में जो है मतलब एकदम से जो लोग हैं बड़े हैरान हो जाते हैं, राजा भी हैरान हो जाता है। वैन हीज चेस्ट वाज ओपन, जब वो जो वो अपनी शिपर्ड जो है अपनी उसको बक्से को खोलता है तो राजा बड़ा हैरान हो जाता है, उसके साथ साथ जो लोग हैं वो भी बड़े हैरान हो जाते हैं। नो गोल्ड ना सिल्वर, नो ज्वेलरी, बट एन ओल्ड ब्लैंकेट वाज ऑल दैट कम आउट। ठीक है, अब वो क्या देखते हैं कि उसकी पेटी में से ना तो सोना निकलता है, ना चांदी निकलता है, ना ही कोई ज़वारात, ना ही कोई गहने वगैरह निकलते हैं, बस क्या निकलता है, एक पुराना कंबल निकलता है। ये देखकर राजा और सारे दरबारी बड़े हैरान हो जाते हैं। होल्डिंग इट अप प्राउडली, और वो जो शिपर्ड है वो उस कंबल को पकड़ के बहुत ही गर्व से बोलता है कि दिस माई डियर मास्टर इज़ माई ओनली ट्रेजर, आई ऑलवेज कैरी इट विद मी। ठीक है, तब वो जो शिपर्ड है वो बड़े गर्व से बोलता है कि मेरे महाराज, मेरा एक लौता अकेला ख़जाना क्या है, वो ये कंबल है और मैं हमेशा इसको अपने साथ लेकर चलता हूँ। बट वाई डू यू कैरी सच एन ऑर्डनरी ब्लैंकेट विद यू? श्योरली यू आर द गवर्नर ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट, द किंग सेड। ठीक है, तो राजा कहता है कि तुम एक डिस्ट्रिक्ट के गवर्नर हो, तो तुम ये एक मामूली सा कंबल अपने साथ हमेशा लेकर क्यों चलते हो? टू विच द शेपर्ड रिप्लाइड विद अ क्वाइट डिलाइटली डिग्निटी, सॉरी। तो जो शिपर्ड होता है वो बहुत डिग्निटी के साथ, मतलब बड़ी ईमानदारी के साथ, बड़ी सच्चाई के साथ जो है वो रिप्लाई देता है चरवाहा, दिस ब्लैंकेट इज़ माई ओल्डेस्ट फ्रेंड। ये जो ब्लैंकेट है ना, ये जो कंबल है, ये मेरा सबसे पुराना मित्र है। इट विल स्टिल प्रोटेक्ट मी इफ़ एट एनी टाइम, इसने मुझे हर समय सुरक्षा दी है, प्रोटेक्ट किया है। योर मजिस्ट्री शुड विश टू टेक अवे माई न्यू क्लॉन्ग। ठीक है, तो वो ये कहता है कि मैं मतलब मेरे महाराज, इसने मुझे हमेशा हमेशा सुरक्षा प्रदान करी है, तो मैं इसे अपने से कैसे दूर कर दूँ। हाउ प्लीज द किंग वॉज, किंग बड़ा प्रसन्न हो जाता है, खुश हो जाता है। एंड हाउ इम्प्रेस द जेलस and how embarrassed the jealous governor become to hear and wise man's reply। ठीक है, और राजा तो बहुत खुश हो जाता है उस चरवाहे के उत्तर से, लेकिन और जो दूसरे जो गवर्नर होते हैं जो उससे जलते हैं वो बहुत ज़्यादा एम्बेरस हो जाते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हो जाते हैं जब वो उन्हें इस चीज़ का जवाब देता है। ठीक है, नाउ दे न्यू दैट द शेपर्ड वॉज इंडीड द हम्बलेस्ट एंड वाइजेस्ट मैन इन द लैंड। ठीक है, और अब वो जो शिपर्ड है, वो जो चरवाहा है, वो अब इस मतलब ईरान का सबसे ज़्यादा बुद्धिमान और दयालु आदमी बन जाता है, उस तरह से जाना जाता है। द किंग मेड हिम द गवर्नर ऑफ अ मच बिगर डिस्ट्रिक्ट दैट वेरी डे। ठीक है, और उस दिन से राजा जो है उस शिपर्ड को, उस चरवाहे को और भी ज़्यादा बड़े डिस्ट्रिक्ट का गवर्नर बना देता है। तो स्टूडेंट, इस स्टोरी का मोरल ये है कि आपका समय कैसा भी हो, आप कितने भी पावरफुल बन जाएं, आप कितने भी ताकतवर बन जाएं, लेकिन आपको हमेशा दूसरों के लिए सच्चा, ईमानदार और दयालु रहना चाहिए। तो अब ये चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो आपको अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। ओके, थैंक यू, बाय।